दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे डॉक्टर एस.के. पाल ऑफिशियल चैनल पर। जैसा कि हमने अभी पिछला वीडियो दिखाया था आपको एक माँ का दर्द, और आज की जो वीडियो है हमारी एक माँ की दास्तान है, एक बूढ़ी भिखारी माँ की। दोस्तों, माँ चाहे जिस रूप में हो, माँ तो माँ होती है, और कोई भी माँ किसी बेटे के लिए गलत नहीं सोचती है, हमेशा सही सोचती है। तो दोस्तों हम वीडियो पे देर ना करते हुए वीडियो पे चलते हैं। ये आज एक समय की बात है, एक ऐसा शख्स होता है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी होती है, करोड़ों रुपए कमाने वाला होता है, और ऑडी से जैगुआर से वो इंसान चलता है। एक बार उसके अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में ठहरता है। उस रेस्टोरेंट में जो है वो लस्सी मंगाता है और खाने की चीज़ें मंगाता है। जब वो ठहरता है तो कुछ लोगों के साथ वो पार्टी में एंजॉय कर रहा होता है। तो होता क्या है, वहाँ पे वो जैसे हंसी मजाक कर रहे होते हैं, लस्सी पीने वाले होते हैं, तो वहाँ पे एक बूढ़ी भिखारी माँ आ जाती है। जब वो पहुँचती है तो उसमें वो देखते क्या है, वो माँ भीख मांगते हुए आती है और चेहरे पे उसकी झुर्रियाँ बता रही होती हैं और भूख का दर्द बयां कर रहा होता है कि माँ, बूढ़ी माँ कितनी भूखी है। तो जब वो सज्जन देखता है, जो शख्स होता है कि वो कामयाब पर्सन होता है, तो देखता है कि वो क्या देखता है कि माँ से पूछता है, क्या माँ आप कुछ खाना चाहेंगी, लस्सी पीना चाहेंगी? तो वो बूढ़ी माँ अपनी उम्मीद की निगाहों से और भूख की दर्द से उसकी तरफ देखती है, आंखों में आंखें मिला करके, तो धीरे से हिम्मत करके हाँ कहती है। उसके बाद उसका जो वो शख्स होता है जाता है, लस्सी 40 रुपये की एक लस्सी देता है, और जो खाने पीने के भोजन होते हैं, भरपेट भोजन एक थाली में लेके आता है, देता है। तो उसके जो दोस्त होते हैं साथ के लोग, वो लोग कहते हैं यार क्या कर रहे हो तुम? वो क्योंकि वो भीख मांगने वाली बुढ़िया होती है, बूढ़ी माँ होती है, तो 5 रुपये दे देते। अब भाई लस्सी 40 रुपये की है, एक भोजन अगर अच्छा खासा भोजन लेंगे 100 रुपये के नीचे मिलने वाला नहीं है, तो 150 रुपये तुमने। तो वो बोला, दोस्त देखिए ये भी एक माँ है, आज अगर इनके पास कोई सहारा होता, इनको कोई देखने वाला होता, इनको कोई खिलाने वाला होता, तो ये भीख नहीं मांगती। ये भीख मांग रही है पेट भरने के लिए, बंगले बनाने के लिए या ज़मीन लेने के लिए भीख नहीं मांग रही हैं, इनको खिलाना चाहिए। तब वो बैठता है, जब वो इंसान लस्सी और खाना लेने लगता है, जो बूढ़ी माँ होती है, जो भीख वगैरह मांगी रहती है, 10-15 रुपये इकट्ठा की रहती है, उस करोड़ों रुपए कमाने वाले सज्जन के हाथ पर रख देती है। बोलता है, वो सज्जन बोलता है, माँ ये क्या कर रही हो? तो वो बोलती है, बेटा जो पैसे मतलब लग रहे हैं इसको मिला कर दे दो। तब उस समय उस सज्जन के करोड़ों रुपए कम पड़ गए और उसकी सारी सक्सेस उसके नीचे शून्य हो गई, जीरो हो गई। उसने कहा, धन्य हो माँ, आपको मैं जिस रूप में पाऊंगा, जिस जन्म में पाऊंगा, माँ ही आप मिले। माँ चाहे जिस रूप में होती है, चाहे जिस जन्म में होती है, अपने बच्चों के लिए कुछ करती है, चाहे बच्चा अपना हो चाहे किसी का हो, वो बेटे की निगाह से देखती है। उस सज्जन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो क्या काम करता है, उस बूढ़ी माँ को, जो उसका रूप होता है, जो पर्सनैलिटी होती है, तो वो डरता रहता है कहीं ऐसा ना हो जो होटल मालिक है, अगर इसको हम कुर्सी पे बैठाएंगे वो डांट देगा या कुछ ऐसा नाप शनाप बोल देगा, इस मेरी माँ की बेइज्जती हो जाएगी, मतलब बूढ़ी भिखारी माँ की। तो इनकी मजबूरी है, इनकी शौक़ नहीं है, आज हालात ऐसे हो गए हैं, इनको ऐसा करना पड़ रहा है। तो वो क्या काम करता है, टाई कोट पहना हुआ इंसान, वो उस बूढ़ी माँ के साथ ज़मीन पे फर्श पे बैठ जाता है उस लस्सी और खाने के साथ में। वो दिखता क्या है, जो होटल का मालिक होता है वो दिखता है कि एक करोड़ों रुपए कमाने वाला इंसान हमारा होटल वो चाहे तो आज ही खरीद सकता है एक झटके में, लेकिन इस बूढ़ी माँ के साथ बैठा है, इतना बड़ा ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान। दोस्तों, मैं आपसे बार बार कई वीडियो में कहा भी हूँ, जो इंसान 1 रुपये की कदर जानता है, वो इंसान करोड़ों रुपए मिल जाने के बाद भी, करोड़पति बन जाने के बाद भी घमंड नहीं करता और लोगों के साथ जुड़ा रहता है, ज़मीनी स्तर से ही जुड़ा रहता है, ज़मीन से ही प्यार करता है। उसको मालूम होता है कि हम कितनी बड़ी हवाई यात्रा में पहुंच जाएं, कितने बड़े आसमान पे पहुंच जाएं, अगर ऊपर से गिरेंगे तो ज़मीन पर ही गिरेंगे। इससे बढ़िया कि पहले से ज़मीन से प्यार करें, ज़मीन से लगे रहें।
वो शख्स वही काम करता है, बूढ़ी माँ के साथ बैठता है और अपने हाथों से खाना खिलाता है, देखता है उस माँ की आंखों में आंसू होते हैं, तो माँ कहती है दिल से कि बेटे मेरा प्यार है और भगवान से दुआ करती हूँ तू मेरा सगा बेटा जन्म लेकर नहीं, हमारी कोख से तो नहीं पैदा हुआ, लेकिन आज तुम्हारा प्यार किसी सगे बेटे से कम नहीं है और भगवान से दुआ करती हूँ तुम्हें जब भी मैं जन्मूँ इस धरती पे किसी भी रूप में, चाहे जानवर के रूप में चाहे इंसान के रूप में, तो मुझे तुम्हारा ही जैसा बेटा दे और मैं तुम्हारी माँ बनूँ, हमारा प्यार मिले तुमको, लाखों वर्ष जियो। ऐसा वो बूढ़ी माँ उसके लिए दुआ मांगती है, उस सज्जन के लिए और उस शख्स के लिए। तो सारे लोग देखते हैं, होटल का मालिक आता है दौड़ के कि अरे यार मतलब सर आप क्या कर रहे हैं, आप इतनी बड़ी इंसान हो कि हमारे होटल की फर्श पे बैठ रहे हैं, कि ये कितना बड़ा शर्मनाक है। वो कहता है मैं माँ के लिए और माँ के आगे कितना बड़ा मैं करोड़ों रुपए महीना क्यों ना कमाने लग जाऊं, लेकिन फिर भी मैं जीरो हूँ। जो माँ मेरे लिए कर सकती है वो मेरे लिए कोई नहीं कर सकता, जो दुआ माँ मेरे लिए दे सकती है, कल्पना कर सकती है, वो मेरे लिए कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैं माँ के लिए ज़मीन से क्या, इनके लिए मैं जान भी न्यौछावर कर सकता हूँ। तो क्या काम करता है जो होटल का मालिक होता है, उस बूढ़ी माँ को हाथ पकड़ के जा करके अपने टेबल पे बैठाता है। जैसे ये मेरी कुर्सी है, इस तरह की कुर्सी पे ले जाके बैठाता है, उस माँ की जो है नहलाता है और उसको कपड़े वगैरह देता है होटल मालिक। वो बोलता है सर आपके जैसे लोग लाखों में कहीं ढूंढने पे मिलेंगे और आज भी इंसानियत जिंदा है, और जब तक आपके जैसे लोग हैं तब तक माँ और बेटी के दास्तान को याद किया जाएगा और यादगार रहेगा। माँ बेटे का प्यार कभी कोई जुदा नहीं कर सकता और कभी कोई माँ के प्यार को चुका नहीं सकता, माँ के दूध का कर्ज अदा नहीं कर सकता। तो दोस्तों देखिए, आज इस वीडियो को बताने का एक ही मकसद है कि भगवान भी किसी रूप में आपकी परीक्षा ले सकते हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं, आस्था को विश्वास करते हैं, तो हो सकता है भगवान नारायण किसी रूप में आपके पास आ जाएं और दर्शन दे दें। तो हो सकता है वो बूढ़ी माँ भगवान नारायण का रूप लेके आई हो, उस करोड़ों रुपए कमाने वाले इंसान का, उस सज्जन का इंटरव्यू लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। क्योंकि दोस्त, जब भगवान या फिर कुदरत की लाठी बरसती है, लोगों के ऊपर पड़ती है, उसमें आवाज़ तो नहीं होती लेकिन चोट बहुत होती है, दर्द बहुत होता है। और जब कुदरत चाह लेता है, ईश्वर चाह लेता है, तो कितनी बड़ी आप करोड़ों में खेलते हों, अर्श से फर्श पे आने में देर नहीं लगती है। इसीलिए कभी भी अपने रुतबे पे घमंड नहीं करना। कितनी भी बड़े महान बन जाना, बहुत बड़े नेटवर्कर बन जाना, लीडर बन जाना, अरबों की गाड़ियों से चलना, लेकिन कभी घमंड नहीं करना। अगर ज़मीन से जुड़ी रहोगे, यही ज़मीन की लोग तुम्हें आसमान की बुलंदी तक लेकर जाएंगे। जब ज़मीन के लोगों की भूल जाओगे, अपने लोगों की भूल जाओगे, अपने लोग जब तुमसे बिछड़ जाएंगे, तुम्हारे साथ लोग बैठना नहीं चाहेंगे, तुमसे लोग प्यार करना नहीं चाहेंगे, तुमसे बातें करना नहीं चाहेंगे, तो वो कामयाबी किस काम की, वो सक्सेस किस काम की। आज के लिए मेरा ये वीडियो इतना ही रहा, आज का सेशन। हम अगले सेशन में आपको मुलाकात करेंगे। हाँ, मुझे याद है अगला सेशन में मुलाकात करेंगे। आप लोग बहुत बार कॉल भी किए मेरे पास, सर आप छात्र जीवन में गुरु की भूमिका के ऊपर कब बात करेंगे, तो उसका भी सेशन हम जल्दी आपको लेके आएंगे। तो आज के लिए वीडियो में आप सभी लोग मुझको दीजिए इजाज़त। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।